अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आप लोगों का वीज़ा आ चुका है। अगर नहीं भी आया तो अभी आप वेट कर रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और जो भी वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं दुआएँ करते रहें, आ जाएगा। और जिनको आ गया वीज़ा उनके लिए तो इतनी मुबारकें आपको कोई हिसाब नहीं। अभी आप जब इटली लैंड हो गए ना, यह नया सिस्टम है भाई। यहाँ दुनिया चेंज है, ज़ुबान चेंज है, बड़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है, डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है, सब कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब यहाँ आएंगे, पहली बात एयरपोर्ट पे आएंगे, एयरपोर्ट पे आपकी इमिग्रेशन होनी है। ये क्लियर होगी तभी आप इटली में एंटर हो सकते हो। लैंड तो आप कर जाओगे, एंट्री आपने जब करनी है वो इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद ही होगी। तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई इतना बड़ा लंबा प्रोसीजर नहीं है। वही डॉक्यूमेंट्स, आपका वीज़ा जो आपके पासपोर्ट पे चिपका होगा, यानी कि चिपका होगा। दूसरा आपका जो प्री एनरोलमेंट होती है वो आपने सर्टिफिकेट रखना है। तो उसके बाद ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये आपने वो रखने हैं। आप जब एयरपोर्ट से बाहर निकल आए तो मुबारक हो, आप ऑफिशियल इटली के अंदर आप आ चुके हैं। अब नए मुल्क में आना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बड़ी लैंग्वेज डिफरेंसेस होती हैं। तो जब आप एयरपोर्ट पर लैंड होंगे, मैंने जो गलती की थी वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने नहीं दोहरानी। मैंने एयरपोर्ट से ही सिम खरीद ली थी और मुझे 50 यूरो की सिम पड़ी थी। जो आप मार्केट में जाके देखें तो आपको 20-25 यूरो से ऊपर सिम नहीं मिलती। मीन्स डबल प्राइसेस पे एयरपोर्ट पे आपको सिम मिलती है। तो आपको मैं सजेशन करूँगा कि आप जो है, जब आप जिस सिटी के हैं आप वहाँ पहुँच जाएँ, तब आगे जाके सिम खरीदें। आप ऐसे जिस ट्रेन में भी जाएंगे वहाँ आपको इंटरनेट मिल जाएगा, जहाज़ में आपको इंटरनेट मिल जाएगा, एयरपोर्ट के अंदर आपको इंटरनेट मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह कनेक्टिविटी का इशू नहीं होने वाला। चलें, अभी आपने एयरपोर्ट से आप अपनी सिटी में आ गए। वो सब्जेक्टिव तो किसी भी सिटी हो सकता है, आप कहीं भी हो सकते हैं, मिलान में, रोम में, पीसा में, जहाँ मर्जी आपकी सिटी है आप वहाँ आ गए। अभी आपने सिम खरीदनी है। सिम आप वही खरीदें जो आपके एरिया में अच्छा कनेक्टिविटी शेयर करता है, मीन्स जिसका इंटरनेट अच्छा हो, जो सस्ती भी हो। अभी मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्टिमा का ऑप्शन है हमारे पास, टीम है, इलियाद है, वोडाफोन है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन हैं। बहुत बड़ा हॉरिजॉन है, यहाँ पे कोई भी आप इंटरनेट कनेक्शन आप ले सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास आ जाता है परमिसो दी सोजोर्नो। अब परमिसो दी सोजोर्नो क्या होता है? ये हमारा रेजिडेंट परमिट होता है, जो आपने 8 दिन के अंदर लैंड होने के बाद 8 दिन के अंदर हर हाल में आपने करवाना होता है। ये कैसे करवाते हैं? ये आपने पोस्ट इतालियाने पे जाना है, जो यहाँ का पोस्ट ऑफिस होता है। वहाँ आप जाएंगे, वहाँ आपको एक किट मिलेगी। आप उस किट को खुद भी फिल कर सकते हैं। उसकी डिटेल भी आपको मेंशन मैं कर दूंगा, क्या क्या कहाँ जगह फिल करना है। आप वो डिटेल फिल कर सकते हैं। नहीं तो काफ ऑफिस भी है, वहाँ आप जाके बगैर कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए, आप मतलब पैसे फ्री होती है वो, काफ ऑफिस जाएं, वो आपकी डिटेल लेगा, आपको फिल करेगा, आपको एक पेपर दे देगा। वो पेपर एज अ किट ही होता है। वो आप जाके पोस्टे इतालियाने में सबमिट करवाएंगे। वो आपको एक रेजिबूता यानी कि रेसिप्ट दे देंगे। वो आप फिंगरप्रिंट्स की डेट होती है उस पर, जिस पे आपने फिंगरप्रिंट्स अपने देने हैं, जिसके बाद आपको आपका कार्ता रेजिडेंस, आपका परमिट जो होता है वो आपको मिल जाता है। जब आपका रेजिडेंट परमिट आपका हो जाता है, रेजिबूता आपको मिल जाता है, आपके पास रसीद आ जाती है कि आपने अप्लाई कर दिया है। अभी आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहाँ पे जाके अपनी जो एनरोलमेंट है उसको कंफर्म करेंगे और फिजिकली अपीयरेंस वहाँ शो कराएंगे। उसके बाद वो जब आपकी वो हो जाएगी, आप कार्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा, आपको कुछ अरसे के बाद कार्ड भी मिल जाएगा। तो आप बाकी फैसिलिटीज़ भी देख सकते हैं, क्लासेस का स्केड्यूल आपको मिल जाएगा। वैसे भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है, लेकिन आप एप्लीकेबल हो जाते हैं जब आपके पास एक यूनिवर्सिटी का कार्ड आ जाता है। इसके बाद आप बैंक अकाउंट भी सही बात है खुलवाना होता है। पैसे कहाँ रखे जाएं, बहुत से बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ऑनलाइन भी होते हैं। मैं एग्जांपल दूँ, रेवोलूट है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अभी मैं वो सारे जो हैं उनकी लिंक्स जो हैं जहाँ से आपने डाउनलोड करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में सबमिट कर दूंगा। आप उसको क्लिक करें और आप जाके अपना चैनल लॉगिन, अपना सॉरी अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल बैंक भी होते हैं, जैसे यूनिक्रेडिट है, क्रेडम है, मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे। लेकिन यूनिक्रेडिट का इशू मैंने जो फेस किया है, मे बी क्रेडम का भी उसी तरह हो, मैंने क्रेडम यूज़ नहीं किया। यूनिक्रेडिट का ये है कि आप अपने अकाउंट में पैसे मंगवा सकते हैं, लेकिन आप किसी को भेज नहीं सकते। तो आप बस यहाँ पे मंगवा के एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को अकाउंट से भेज नहीं सकते। इसके बरक्स जो रेवोलूट है, इससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, किसी को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अभी जब आप यहाँ आ जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप पाकिस्तान से या इंडिया से जब आते हैं, आप अपनी सेटलमेंट करके आते हैं कि आपने अकोमोडेशन कहाँ रखनी है।
मोस्ट प्रॉब्ली मोस्टली जो है हॉस्टल्स बुक कर लेते हैं, जो शुरू वाले दिन होते हैं, यहाँ अपने किसी दोस्त के पास रह लेते हैं, या किसी कुछ भी ना हो वो मल्टीपल ऑप्शन आप सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, किसी को भी एडवांस आपने नहीं देना। मोस्टली एडवांस वाले जो सिस्टम होता है वो आपको स्कैम करेगा ही करेगा, जो मोस्टली केसेस में होता है। तो आपने किसी को एडवांस नहीं देना, और जो भी आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं वो किसी ऑनलाइन ऑथेंटिक सोर्स से करें। मीन्स क्या, booking.com हो गया, और मिडल पर्सन जो है हमेशा ये एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा पर्सन होगा, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको स्कैम किया जा सकता है। जब ये सारी चीज़ें आपकी फाइनल हो जाएं, यानी कि आपकी अकोमोडेशन हो जाए, यूनिवर्सिटी में आपने फिजिकली आपने अपनी एनरोलमेंट फाइनल करवा ली हो, बैंक अकाउंट आपने बनवा लिया हो, आपने रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर लिया हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन या आपकी रिलैक्सेशन हो गई हो, आपने अप्लाई कर ली हो, तो इसके बाद आप एसेंशियल भी ज़ाहिर बातें ख़रीदनी होती हैं। वो मल्टीपल स्टोर्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में इंडिया में स्टोर्स होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल स्टोर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोनार्ड है, इलियाद है, और सॉरी इलियासिम है, कोनार्ड है, हमारे कारेफोर है, हमारे पास मल्टीपल और ऑप्शंस भी आ जाते हैं। इंज है हमारे पास, पैनी है, बहुत ज़्यादा इस तरह के स्टोर्स हैं। हर स्टोर पे डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, डिफरेंट सस्ती चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इंज है, जैसे इन स्टोर पे दूध सस्ता मिलता है लेकिन अंडे बहुत महंगे होंगे, लेकिन यूरोस्पेन पे अंडे सस्ते मिलते हैं। कोनार्ड पे सब्जियां अच्छी मिलती हैं। मीन्स हर जगह का अपना एक पर्सपेक्टिव है। आप एज अ देसी कुछ चीज़ें आप उन स्टोर से ख़रीद नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल पत्ती हो गई, आप मसाले हो गए, मतलब सब, सुरख मिर्च होगी, सब्ज़ मिर्च नहीं मिलती यार यहाँ पे, मसाले, बिरयानी मसाला, कढ़ाई, ये वो, यहाँ बड़ी बड़ी दुकानें हैं। बंगाली हैं भाई हमारे, पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, अरबी भाई हैं, हलाल गोश्त मिल जाता है अगर हलाल का इशू है। बहुत मतलब हॉरिजॉन यहाँ बहुत बड़ा है, यहाँ आपको इंशाल्लाह टेंशन नहीं होने वाली। अभी जब आप यहाँ पहुँच चुके हैं, आपने सारा कुछ सेटल कर लिया है, अभी आप पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढेंगे। यहाँ पार्ट टाइम जॉब के लिए आप मल्टीपल बंदों से मिल सकते हैं, किसी के थ्रू आपकी जॉब लग सकती है। यहाँ पे डिलीवरी जॉब्स बहुत स्टूडेंट्स को मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट ईट की, जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आप जस्ट ईट अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इंशाल्लाह वो भी आपकी हो जाएगी। लेकिन अवेलेबिलिटी भी होता है, जो सर्दियों का मौसम होता है, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, इनमें डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है, न्यू बंदे हायर किए जाते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वही रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आपकी रचीबूता या आपकी सजोरनों का हर्ता आ चुका है तो वो आप दे सकते हैं, मतलब कोई इशू नहीं है। वही डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं वही आपने लेने हैं। इसके बाद आपको यहाँ का कल्चर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इटालियंस जो हैं अपने कल्चर के लिए बहुत प्राउड हैं। वो इंग्लिश जान के, उनको आती भी होगी लेकिन नहीं बोलेंगे, वो इटालियन को बहुत अपने जज्बे के साथ रखते हैं, अपने दिल के पास रखते हैं। तो आपको फ्रेजेस आना चाहिए, आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना आना चाहिए कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से हूँ। वो एक जैसे कहावत है, डू व्हाट रोमन्स डू। तो ज़ाहिर बात आप रोमन्स कंट्री में आ चुके हैं, तो ज़ाहिर बात आपको इटालियन सीखनी ही पड़ेगी। और इटालियन सीखे बगैर यहाँ पे काम नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है। जिस तरह लोग सर्वाइव करते हैं विदाउट इटालियन, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। यहाँ पे इंग्लिश आप एक समझे, बहुत मुश्किल से आप इंग्लिश यहाँ पे गुजार सकते हैं, क्योंकि मोस्टली 90% लोग जो इटालियन बोलते हैं, 90%, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं लगा, और 90% इटालियन बोलते हैं। और जिनको 10% आती भी है, उनमें भी 5 से 6% ऐसे लोग होंगे कि जो बिल्कुल ही हल्की फुल्की समझ लग जाएगी उनको। तो ये आपने देखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ये चीज़ें देखनी है, सेटल डाउन करनी है। बहुत मुश्किल होगा, रोना आएगा, रो लो, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि जो हिम्मत हार गया वो किसी काम का नहीं। बेस्ट ऑफ लक। बहुत मुश्किल होने वाला है लेकिन बहुत मज़ा आएगा। मैं भी शुरू में बहुत रोया हूँ, आप भी रो लीजिएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई यहाँ पे जज करेगा नहीं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएगी आप क्या बोल रहे हो। बस उनकी आंखों में से आंसू नजर आएंगे, बस, और कुछ नहीं। वो भी इंशाल्लाह एक दिन सूख जाएंगे, आपको हिम्मत आ जाएगी। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप दुनिया अचीव कर लोगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जिनका वीज़ा आ चुका है, बहुत बड़ी दुनिया, आप अभी नए हॉरिजॉन में जाने लगे, और जिनका अभी नहीं आया तो इंशाल्लाह वो आने वाला है, ये आपको भी पता है, वो भी आ जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चीज़ें हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लीजिएगा और इस पर फॉलो कीजिएगा। अभी इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।